पहले इस परिवार का हम आपको घर दिखा रहे हैं। देखिए इस कड़ाके की ठंडी में, अभी भी ठंड है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ ये देखिए, ये बिछाने की चीजें हैं, यहाँ बिछा कर लोग सोते हैं। छोटे छोटी बच्चियां जो हैं यहाँ सोती हैं। पहले आप मजदूरी कीजिए, मजदूरी मांगने जाइए तो आपको पूरी मजदूरी भी नहीं मिलेगी, उसके बदला मिलेगा तो सिर्फ आपको तिरस्कार और मौत। 8 बच्चे हैं, इसमें से छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको मालूम भी नहीं हुआ कि इसके पिता का साया उठ चुका है, और थोड़े दिन बाद जब ये खोजेंगे तो इनको मालूम चलेगा कि इनके पिता की हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि गांव में मजदूरी करते थे वो। से काम नहीं मन करबी न तो तोरा हम मार देबो जान से। कौन बोला था? गोपाल मिश्रा, आशुतोष मिश्रा। मजदूरी वजदूरी में नहीं, 200, 150, 50, 25। और मजदूरी करने के बाद जब उन्होंने मजदूरी मांगा तो उनकी हत्या कर दी गई। बच्चों की स्थिति देखिए किस तरीके से जो है वो बेबस लाचार बच्चे दिख रहे हैं। कैसे मजदूरी मांगने पर कितनी बुरी तरह से वहां पे कैलाश पासवान के पूरे परिवार को पीटा गया। और देखिए एक चौकी लगा हुआ है, इधर पूजा का व्यवस्था है, सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं। अब आप साफ तौर पे देख सकती हैं कि इस छोटे से झोपड़ी में देखिए, यहाँ खड़ा होने पे आप सही तरीके से, अगर थोड़ा लंबा व्यक्ति हो तो खड़ा भी नहीं हो सकता। ये फूस का मकान, और इसी मकान में ये पूरा परिवार जो है वो अपना गुजर बसर करता है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लगातार सवर्ण जाति के लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ जो है वो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन जब आप असलियत जानेंगे तो चौंक जाएंगे। आखिरकार इस समाज में प्रताड़ित कौन हो रहा है, इसकी सच्चाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जब कोई मजदूर पहले काम करते हैं और अपनी मजदूरी मांगने के लिए जब जाते हैं तो कैसा बर्ताव उनके साथ किया जाता है, ये अब आपको पता चलेगा। हाल में कई ऐसी घटनाएं आपने देखी होगी जिसमें इस तरीके की चीजें आपको दिखी होगी, लेकिन किस तरीके से पहले आप मजदूरी कीजिए और मजदूरी मांगने जाइए तो अपनी जान को गंवा दीजिए, अपने बीवी बच्चे और परिवार के जो लोग हैं उनको छोड़कर आप चले जाइए। ये हकीकत है। हालांकि सवर्ण लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि अत्याचार तो हमारे साथ होता है, शोषित वंचित और लाचार तो हम हैं, बेचारे हम हैं। चलिए इसी की हकीकत हम आपको दिखाते हैं। क्या कुछ घटना हुई थी? 23 तारीख की घटना भेल। 10 दिन पहले डेढ़ काम करे चल से काम नहीं मन करबी न तो तोरा हम मार देबो जान से। कौन बोला था? गोपाल मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, ओमकार मिश्रा सब कहलखिन। भर एलखिन घर पर गोपाल मिश्रा, जबरदस्ती हमरा घर वाला के बोला के लो गेलखिन जे चल हमरा खेत पटा। भर दिन खेत पटवा लेलखिन। जब हमर घर वाला सांझ पड़ल नहीं आयल तो हम खोजे ला गेली। हमरा डर डर के सब माय दिन बेलगावा है, भाग यहाँ से, भाग चमेनिया यहाँ से नहीं एलो हन, जो तू खोज गन हमरा काम करके हिनकर भर दिन तोरी पटेलखिन, इहो पटवे छलखिन। हमर घर वाला कहाँ गेले, तू खोज गन, कहाँ गेलो नहीं गेलो तू खोज गन। तो हम अपन खोज के फिर वो दूरा पर जाय छी। हमरा डर डर के सब माय दिन बेलगा दे है, तू खोज गन, जो तू खोज गन। हमर भर दिन तोरी तो इहो ना पटवेलखिन हन हमरा घर वाला के संगे। आई घर एलखिन, हमरा घर वाला कहाँ भेज देलखिन तो तू खोज गन। हम गए हाँ हम खोजिए काम। कितने दिनों से उनके यहाँ काम करते थे? 5 साल से। 5 साल से। हाँ। मजदूरी वजदूरी में नहीं, 200, 150, 50, 25। अभी के जमाने में इतनी कम मजदूरी मिलती थी, कैसे आप अपने घर को चलाते? तो वह ना देखें केना हम चलबे छी, दुख काट काट के हम रहे छली। आ तब भर दिन काम करवा लेला आ खोजे छली त अली टली दै छल, कोई जो न खोज गना भाग नहीं यहाँ से जो ना खोजत गेली छिटो डबरी। हमर घर वाला काने छी आ खोजे छी, काने छी, खोजे छी। वह गोपाल मिश्रा के तोरी में देखली मार के घिसिया के धो देने, गमछा भिजा के फसरी लगेने, एगो आंख फोड़ देने, कान में मारने से कान में खून बहल, एगो डेन तोड़ देने। आ गोपाल मिश्रा जब देखल कि अब लहास मिल गेला कि बस उ साइकिल उठा के घर में ताला मार के पार। अच्छा, अब तो पति नहीं रहे, अब आप घर का खर्चा कैसे चल रहा है, कैसे काम चल रहा है? बच्चे भी ना, हाँ 8 गो लड़की हम केना पालबे। सारे बच्चे छोटे हैं? हाँ छोटे है। तो लड़का भी है? को नहीं, खाली लड़की है। तो अभी घर का खर्चा कैसे चल रहा है? अब तो पति भी नहीं रहे और कोई इस तरीके की व्यवस्था। बाल बच्चा मिलके भूख रहे छिए, की करबे, कहाँ कमाए ला जाइए। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 8 लड़कियां हैं और इनको देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये समझ भी नहीं सकते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। सर से पिता की छाया किस तरीके से इनकी चली गई है, आप देख सकते हैं। जब ये समझेंगे तब शायद काफी देर हो गई होगी। जब समझने लायक होंगे तो शायद इनको जो चीजों की जरूरत है, पढ़ने के लिए शिक्षा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए,
उन चीजों को देने वाला अब कोई नहीं है। थोड़ी सी हम ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आखिरकार देखिए, ये इनका घर है। थोड़ा सा बाबू जाने दो। देखिए, ये घर है इनका। इस घर में ये परिवार जो है वो रहता है। यही रहते हो तुम लोग? हाँ। देखिए, सबसे पहले इस परिवार का हम आपको घर दिखा रहे हैं। देखिए, इस कड़ाके की ठंडी में अभी भी ठंड है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ ये देखिए, ये बिछाने की चीजें हैं, यहाँ बिछा कर लोग सोते हैं। छोटे छोटी बच्चियां जो हैं यहाँ सोती हैं। और देखिए, कोई भी चीज आपको जो दिखेगा वो सही तरीके का नहीं होगा, जो कि एक परिवार में सही तरीके से। देखिए, एक और यहाँ पे रूम है और देखिए एक चौकी लगा हुआ है। इधर पूजा का व्यवस्था है। सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं। अब आप साफ तौर पे देख सकती हैं कि इस छोटे से झोपड़ी में देखिए, यहाँ खड़ा होने पे आप सही तरीके से, अगर थोड़ा लंबा व्यक्ति हो तो खड़ा भी नहीं हो सकता। ये फूस का मकान, और इसी मकान में ये पूरा परिवार जो है वो अपना गुजर बसर करता है। उसके बाद भी मजदूरी मांगने के लिए अगर जाता है तो इस तरीके की हरकतें होती है। आप देख सकते हैं गरीबी का लेवल क्या है, आप समझ सकते हैं। और ऐसे परिवार के साथ भी अगर इस तरीके की बर्बरता होती है तो आप समझ सकते हैं कि समाज में प्रताड़ित कौन है। जिस प्रताड़ना की बात लगातार सवर्ण समाज करता है, अब आप समझ सकते हैं। अब आप इससे आगे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जिस तरीके की परिस्थिति में ये लोग रह रहे हैं, 8-8 बच्चियों के साथ माँ किस तरीके से जो है अब दर दर की ठोकरें खा रही है। कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी ना तो प्रशासन इस पे कुछ उस तरीके से एक्शन ले रही है, ना ही कोई स्थिति है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं बच्चों की स्थिति देखिए किस तरीके से जो है वो बेबस लाचार बच्चे दिख रहे हैं। आमतौर पे जो बच्चों के रहन सहन होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, जिस तरीके से बाकी बच्चे मेंटेन करते हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अगर राजनीति की बात की जाए तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं प्रतिक्रियाएं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कुछ कर नहीं पाता है। दलितों की बात सभी लोग करते हैं, सभी नेता करते हैं, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं देता है। आदित्य पासवान जी भी आए हैं, इनसे भी जानेंगे। परिवार की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? तो आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो इंट्रोडक्शन दिया कि सवर्ण समाज जो कह रहा है कि उस पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन आप जब आज ग्राउंड पर हैं तो आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले हम लोग डीएमसीएच गए थे, वहां भी आपने विभत्स स्थिति देखी कि कैसे कैसे मजदूरी मांगने पर कितनी बुरी तरह से वहां पे कैलाश पासवान के पूरे परिवार को पीटा गया। अभी देखिए बिंदेश्वर राम रविदास समाज का ये परिवार दरभंगा के पतौर में हम यहाँ खड़े हैं, और इसी जिले में ये दूसरी घटना है। वह शर्मनाक है, विभत्स है कि एक गरीब आदमी को जो पहले से मरा हुआ है, गरीब आदमी जो निचली पंक्ति पे पिछली पायदान पे है, वो पहले से मरा हुआ है। सुबह मेहनत करता है तो अपने बच्चों को पालता है। ये 8 बच्चे हैं, इसमें से छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको मालूम भी नहीं हुआ कि इसके पिता का साया उठ चुका है, और थोड़े दिन बाद जब ये खोजेंगे तो इनको मालूम चलेगा कि इनके पिता की हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि गांव में मजदूरी करते थे वो, और मजदूरी करने के बाद जब उन्होंने मजदूरी मांगा तो उनकी हत्या कर दी गई। तो इससे विभत्स घटना क्या हो सकती है, और ये पूरे बिहार में लगातार हो रहा है। ये पहली घटना कोई नहीं है, और मैं कह रहा हूं फिर आपसे कि ये आखिरी घटना भी नहीं होगी। जिला बदलेगा, गांव बदलेगा, घटनाएं न रुक रही थी न रुकेंगी। तो लगातार जातीय मतभेद को खत्म करने की बात होती है, आरक्षण की बात होती है। क्या इन लोगों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है क्या? कोई प्रावधान सभी के लिए है, लेकिन मैं इतने लोग यहाँ पे हैं, आप सभी को दिखाइए यहाँ पे कि सब लोग, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आरक्षण का मतलब पूछ लीजिए इन लोगों से, या अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का जो मतलब है वो इनसे पूछ लीजिए। तो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा यहाँ पहुंच सही नहीं है। सरकार शिक्षा पे ध्यान देती नहीं है। घोषणाओं में, बयानों में बहुत लंबी लंबी बातें होती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस तरह की बहुत सारी बातें होती है कि स्कूल बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन सच में अगर जाइए तो देखिए, पूछिए इनसे, बच्चों की स्थिति को देख के लग रहा है कि ये शिक्षा लेते होंगे। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर योजनाएं बनाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्कूल के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, राशन भी दिया जाता है। क्या लगता है इससे इन लोगों का काम चल जाएगा? तो यही बात, गांव की स्थिति देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि इन सब योजनाओं का लाभ इन लोगों को मिलता होगा। स्थिति इसलिए खराब है कि आज लोग 5 किलो राशन के लिए वोट दे रहे हैं, 10,000 रुपए के लिए वोट दे रहे हैं। तो जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, अपने हक और अधिकार के लिए वोट नहीं करेगी, वैसे लोगों को वोट नहीं करेगी जो आपको सही में आपका हक अधिकार दिला सकते हैं, तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। मैं इन लोगों के बीच ये बोल के जा रहा हूं, और मेरी बात से यहाँ कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जिनको इन्होंने वोट किया आज वो कहाँ है। आप इनसे पूछिए, आप इनसे 1 to 1 सभी से बात कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि 10,000 पे जब वोट पड़ेगा, 5 किलो राशन पे जब वोट, सरकारें राशन इसलिए देती है, शिक्षा नहीं देगी। शिक्षा की बात करेगी
लेकिन राशन इसलिए देगी कि जानती है वो कि गरीब परिवार को खाने का लिए भूखा होता है, लोग पेट भरने के लिए राशन चाहिए, तो राशन देता है ताकि वोट मिले। तो बिहार में दलितों की राजनीति करने वाले बड़े लोग हैं, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता। क्या इनकी पीड़ा दिखती नहीं है? क्या जितने दलितों की राजनीति करने वाले जितने भी लोग हैं, सब अनुकंपा के आधार पे उनको आज राजनीति में पद प्रतिष्ठा मिला हुआ है, चाहे कोई भी हो वो। सारे लोग अनुकंपा के आधार पे पद प्रतिष्ठा लिए हुए हैं, इसलिए उनको मतलब नहीं है, वो संघर्ष नहीं जानते हैं और वो संघर्ष को समझते नहीं है कि जो हमारा गांव का जो भाई है, जो दलित समाज से आता है, गरीब समाज से आता है, जो पिछड़ी समाज से आता है, वो हर दिन कैसे संघर्ष करता है, ना उस संघर्ष को जानते हैं वो, ना उस संघर्ष को समझते हैं, इसलिए उन्हें चिंता नहीं है। अब बहुत होगा क्या, तो कोई एक ट्वीट कर देगा, कोई एक ट्वीट कर देगा, एक बयान दे देगा और बस उसका कर्तव्य दायित्व सोचता है कि पूरा हो गया। तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम ही लोग हैं जो यहाँ सब लोग खड़े हैं, क्योंकि वोट देकर के सत्ता में वही उन्हीं को पहुंचाते हैं लोग, इसलिए वो ऐसा करते हैं। आप उनको हरा दीजिए, देखिए आपके नतमस्तक आके रहेंगे और आप उनको वोट नहीं कीजिए। ये मैसेज जाना चाहिए ऐसे नेताओं के बीच में कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें वोट नहीं मिलेगा। देखिए 5 साल 10 साल में कैसे माहौल बदल जाएगा। देखिए किस तरीके से दलित जो है वो प्रताड़ित होते हैं, प्रताड़ना के शिकार होते हैं, ये आप साफ तौर पे इस घटना से समझ सकते हैं। लगातार सड़कों से लेकर सदन तक पोस्टर, बैनर और तमाम सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब जो नया कानून बनाया जा रहा है, जो कानून में संशोधन किया जा रहा है, इससे सवर्ण प्रताड़ित होंगे, सवर्णों को फंसा दिया जाएगा। लेकिन जब आप जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि कोई एक घटना नहीं है, दिन भर में ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती हैं जो दलितों के साथ होती हैं। और जमीनी स्तर पे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रताड़ित है तो वो हर मामले में सिर्फ और सिर्फ दलित है। आप इस घटना को समझे किस तरीके से। पहले आप मजदूरी कीजिए, मजदूरी मांगने जाइए तो आपको पूरी मजदूरी भी नहीं मिलेगी, उसके बदला मिलेगा तो सिर्फ आपको तिरस्कार और मौत। फिर आप अपने बाल बच्चे को छोड़िए और भगवान को प्यारे हो जाइए, समाज आएगा और आपके लिए आवाज एक आध दिन उठाएगा, फिर मामला दब जाएगा। ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती रहती हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।